देखो इसमें जैसे अभी मेथड बोले हैं हम, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जैसे इसमें दो टाइप क्वेश्चन आता है। एक तो हमारा हो सकता है कि 4x + 3y = 10 और 4x - 3y = 10। मतलब इसमें ये होगा कि वेरिएबल x का या फिर वेरिएबल y का, दोनों में से किसी एक वेरिएबल या कांस्टेंट टर्म इक्वल होगा, कांस्टेंट इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 3 है, तो इस तरह क्वेश्चन आएगा जिसमें उसका कांस्टेंट क्या होगा, इक्वल होगा। कोई भी एक का, x का या फिर y का कांस्टेंट इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि जिसका x और y दोनों वेरिएबल में से किसी का भी कांस्टेंट इक्वल ना हो, कोएफिशिएंट इक्वल है, कांस्टेंट नहीं, कोएफिशिएंट इक्वल नहीं रहेगा। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 3x + 5y = 2 और एक है 4x + 3y = 3। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 5 और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है। तो यहाँ पे किसी का भी कोएफिशिएंट इक्वल नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या था हमारा, अब यहाँ पे y कोएफिशिएंट देखो इक्वल था ना दोनों का, ये भी इक्वल था, ठीक है। तो अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें कोई भी कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, ठीक है, जैसे आप देखो कोई कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है ना 3 का इक्वल है, न x का कोएफिशिएंट इक्वल है, न y का कोएफिशिएंट इक्वल है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो उस कंडीशन में हमको करना क्या है कि हमको x या y जिसको भी एलिमिनेट करना होगा, ध्यान से सुनो, x या फिर y दोनों में से अगर जिसको भी हमको एलिमिनेट करना है तो हम करेंगे क्या, उसमें x कोएफिशिएंट में अगर हमको, जैसे देखो अगर हमको x को एलिमिनेट करना है, ठीक है, तो इस x कोएफिशिएंट में इस x कोएफिशिएंट यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आ रहा है ना। देखो जैसे अगर हमको x को इक्वल करना है, x को अगर हमको एलिमिनेट करना है तो क्या करना है, इस 3 से इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इस 4 में 3 से कर दो, ठीक। या अगर हमको y को एलिमिनेट करना है तो इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है। अब देखो कैसे करेंगे। इसमें हम लिखते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 इंटू, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, मान लो हमको y को एलिमिनेट करना है, ठीक। तो जब y को एलिमिनेट करना है हमको, तो इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन 2 कोएफिशिएंट क्या है, y का 3 है, एंड इक्वेशन 2 इंटू क्या कर लेंगे हम, 5 कर लेंगे। क्लियर हो रहा है ना। देखो अगर कोएफिशिएंट हमारा कोई भी इक्वल नहीं है x और y में, तो हमको जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा उसके अपोजिट इक्वेशन से हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे हमको अगर y को एलिमिनेट करना है तो पहले इक्वेशन के y में दूसरे इक्वेशन को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको हम इसमें कर देना है। हमको यहाँ पे y को हटाना है तो क्या करेंगे हम, अब यहाँ 3 है तो इस 3 से इसमें करेंगे और ये 5 है तो 5, मतलब दोनों को अपोजिट कर लेना है, इसका इसमें और इसके से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तीसरे करते अब सब में करेंगे मल्टीप्लाई, केवल एक ही में नहीं पूरे में करना है हमको। अब देखो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 हो गया। इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 3। अब ये 5 से करेंगे, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15। इक्वेशन मान लेते हैं इसको 4। अब देखो यहाँ पे हम y के इक्वेशन y के हम वेरिएबल को इक्वल किए हैं, देखो यहाँ पे इक्वल हो गया, नहीं है कोएफिशिएंट इसका इक्वल हो गया। अब देखो यहाँ पे दोनों क्या है, प्लस प्लस है, तो हम क्या करेंगे ताकि y एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करेंगे या फिर इक्वेशन 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बताओ। हाँ तुम बताओ। हाँ ठीक है, क्या करेंगे उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो दोनों सिंबल सेम है ना, तो अगर हम ऐड करेंगे तो ये सिंबल नहीं चेंज होगा, जब सिंबल नहीं चेंज होगा तो कहाँ एलिमिनेट होगा ये, यानी हमको इसको एलिमिनेट करने के लिए उसका सिंबल चेंज करना जरूरी है। और सिंबल चेंज कैसे होता है, जब उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, यानी 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा 9x +
15y इक्वल हो गया 6 और ये 20x प्लस 15y इक्वल हो जाएगा 15। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने में देखो जहाँ कोई सिमिलर हो उसको हम क्या मान लेंगे, वहाँ पे प्लस मान लेंगे। जहाँ कोई नहीं वहाँ क्या मान लेंगे, हम प्लस मान लेंगे। और इसमें क्या होता है, जो अपर जो लोअर पार्ट का सिमिलर तो क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये हमारा क्या हुआ, कैंसिल आउट होगा। 20 माइनस 9 माइनस प्लस 9 माइनस 20 सब्ट्रैक्ट होगा, -11x इक्वल -6 9 माइनस में कैंसिल, x इक्वल 9/11। x टू 9/11 आ गया। अब देखो हमारे पास 4 इक्वेशन है, 1 2 3 4। अब चारों इक्वेशन में से किसी में भी x की वैल्यू रख लो, y की वैल्यू आ जाएगा। तो हम रखते हैं किसमें, इक्वेशन 1 में ही रखते हैं। सब्स्टिट्यूट x इक्वल 9/11 इन इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। तो 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3x प्लस 5y इक्वल दिया हुआ है 2। तो 3 इंटू 9/11 प्लस 5 इक्वल 2 हो गया। ये 5 इक्वल 2/1 माइनस 9 3 जा ट्रांसफर करेंगे तो माइनस होगा 27/11। अब ये हो जाएगा 5y इक्वल 11 एलसीएम हो जाएगा इसका 22 माइनस 27। 5 पे इक्वल -5/11 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। देन y इक्वल -5 माइनस 1/11 हो जाएगा। 5 कैंसिल हो जाएगा तो -1/11 हो जाएगा इसका। क्लियर हुआ। चलो इस पर का एक और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे मान लो कोई और एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, लेट क्वेश्चन दिया हुआ है कोई, दिया ये 4x प्लस 5y इक्वल 3 और 3x प्लस 7y इक्वल 2। इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, देखो अब क्या करना है इसमें, वही प्रोसेस हमारा है। पहले हम क्या देखना है, हमको ये देखना है कि कोई इसमें, पहले हमको ये देखना है कि हमको x और y में से किसको एलिमिनेट करना है। x को करना चाहते हो कि y को करना चाहते हो, पहले हमको ये देखना है। तो किसको करना चाहते हैं हम मान लो करना चाहते हैं x को। ठीक, तो प्रोसेस क्या बताया गया है, अगर हमको x को एलिमिनेट करना है तो x में y के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लो और y में x से कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे। यानी यहाँ क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 इंटू कितना 3, मतलब इस पूरे इक्वेशन में इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे सेकेंड इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 इंटू कितना हो जाएगा 4। इक्वेशन 1 इंटू कितना हुआ 3 और 2 इक्वल कितना हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 3 से करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। इक्वेशन नंबर हो गया ये 3। 4 से करेंगे 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा हमारा 4। अब देखो अभी क्या हुआ, हमको x को इक्वल करना था तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट देखो इक्वल हो गया ना। अब यहाँ कुछ नहीं सिमिलर, वहाँ पे प्लस कर लो। अब बताओ ये एलिमिनेट कैसे होगा, ऐड करने से होगा कि सब्ट्रैक्ट करने से होगा। हाँ, सब्ट्रैक्ट करने से होगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा 12x प्लस 15y इक्वल 9 और ये हो जाएगा 12x प्लस 28y इक्वल 8। सिंबल चेंज कर लेंगे यहाँ पे ना, प्लस प्लस है, कोई सिंबल नहीं तो वहाँ पे प्लस मान लेते हैं, यहाँ भी प्लस मान लेंगे। तो सिंबल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा माइनस माइनस एक माइनस। ये हमारा क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। -13y इक्वल हो जाएगा 1, या यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं y इक्वल -1/3, 1/13। y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/13 आ गया ना। अब y की वैल्यू को हमारे पास 4 इक्वेशन है, 4 में से कहीं भी रख देंगे तो हमको x को लिखते हैं, हम 1 में ही रखते हैं, छोटा सा इक्वेशन है। अब यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट y इक्वल -1/13 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये है 4x प्लस 5y इक्वल 13, 4x प्लस 5 इंटू -1/13 इक्वल हो जाएगा
3, तो 4x माइनस 5/13 इक्वल हो जाएगा 3, 4x इक्वल 3/1 प्लस 5/13। ये 4x इक्वल कितना हो जाएगा 39 प्लस 5, 4x इक्वल हो जाएगा 44/13 हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल 44/52। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब इसमें ये क्वेश्चन लिख लीजिए और ये क्वेश्चन लिखो इसको, और इसको सेंड करके कमेंट में तुरंत सेंड करो इसका आंसर। 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। जो लोग यहाँ पे बैठे हैं वो लोग तुरंत सॉल्व करिए, कॉपी दिखाओ, और बाकी जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग तुरंत कमेंट में सेंड करो इसका आंसर। ओके।